इजराइल ने ईरान की सरकारी मीडिया IRIB की बिल्डिंग को टारगेट किया तो उस दौरान स्टूडियो के अंदर एक महिला एंकर शहर इमामी बुलेटिन पढ़ रही थी। जैसे ये स्ट्राइक हुई उस वक्त पूरे जो स्टूडियो था उसमें धुआं छा गया, धुएं के गुबार छा गया और उसके बाद महिला एंकर को वहां से उठकर भागना पड़ा। लेकिन अब वो महिला एंकर दोबारा से वापस आ गई हैं, ब्रॉडकास्टिंग पर वापस आ गई हैं, जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं और खासकर ईरान में तो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अब आपको बताएं कि उस अटैक के समय क्या हुआ था और कैसे अब अयातुल्ला खमनेई ने उन्हें ईरान की आवाज बता दिया है, ईरान की बुलंद आवाज बता दिया है और अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने अब ट्वीट किया है, शहर इमामी की फोटो के साथ ट्वीट किया है। पूरे रजीम में, ईरानी रजीम में अब शहर इमामी को लेकर चर्चा हो रही है और अब शहर इमामी को लोग बुलंद आवाज ईरान की बता रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर भी बातें कर रहे हैं कि ये वो सोच है, ये वो विचारधारा है, ये वो आवाज है जिसको इजराइल जो है वो बम्बार्डिंग करके मिसाइलें बरसाकर दबा नहीं सकता है। दरअसल सोमवार को जब IRIB की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक किया गया था तब शहर इमामी बुलेटिन पढ़ रही थी और उस दौरान भी वो इजराइल की ही बात कर रही थी। अचानक अटैक हुआ, अचानक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की आवाज कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई और उसके बाद फिर शहर इमामी को तुरंत स्टूडियो छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ धुआं ही धुआं और फिर मलबे से उठने वाला जो गुबार था वो रिकॉर्ड हुआ। हालांकि कुछ समय बाद जब शहर इमामी वापस ब्रॉडकास्ट पर लौटी तो इसके चर्चे होने शुरू हो गए। किसी ने उन्हें दमदार और किसी ने उन्हें साहसी बताया, किसी ने उन्हें बुलंद महिलाओं की आवाज बताया, किसी ने उन्हें ईरान की ही आवाज बता डाला। खासकर अगर शिया मुस्लिमों की बात करें, शिया मुस्लिम नेताओं की बात करें तो वो खुलकर अब शहर इमामी की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो आवाज है, ये वो वॉइस है जिसे इजराइल दबा नहीं सकता है। और खुद शहर इमामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इजराइल के लिए एक बड़ा संदेश लिखा है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर इजराइल जो है वो मीडिया को टारगेट कर रहा है, ईरानी मीडिया को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरानी मीडिया जो कुछ दिखा रही है, ईरानी मीडिया जिस तरीके से कवरेज कर रही है, इससे इजराइल को फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल डरा हुआ है और यही वजह है कि ईरानी मीडिया की बुलंद आवाज जो है वो इजराइल दबा देना चाहता है और इसीलिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है, मीडिया चैनल्स जो है, मीडिया की बिल्डिंग्स जो है, रेडियो स्टेशन जो है, उन्हें इजराइल टारगेट कर रहा है जिससे कि ईरानियों की आवाज को खामोश कर दिया जाए, दुनिया भर तक पहुंचने न दिया जाए। तो ये डर है जो कि इजराइल का साफ तौर पर झलक रहा है और यही शहर इमामी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। वहीं अयातुल्ला खमनेई जो कि इजराइल के सबसे बड़े नेता हैं और साथ साथ मिलिट्री के भी संचालक हैं, हेड हैं, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शहर इमामी की तस्वीर पोस्ट की और उस सोशल मीडिया हैंडल से भी ये लिखा गया कि ईरान की बुलंद आवाज है। और अगर महिला मामलों की मंत्री और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी ओर से भी एक फोटो इस तरीके से उंगली करते हुए पोस्ट की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उनकी जमकर तारीफ की गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब अयातुल्ला खमनेई के साथ साथ नसरल्लाह की भी फोटो अब शहर इमामी के साथ पोस्ट की जा रही है, यानी कि तीनों को ही एक साथ रखकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब शहर इमामी अचानक पूरे ईरान भर में छा गई हैं। शहर इमामी के चर्चे हो रहे हैं, उनके साहस के चर्चे हो रहे हैं, बावजूद इसके कि बिल्डिंग को अटैक किया गया, बिल्डिंग को टारगेट किया गया, लाइव बुलेटिन के टाइम समय टारगेट किया गया। वो खुद उस वक्त लाइव बुलेटिन कर रही थी, उसके बाद भी वो डरी नहीं। उनके साहस का ये परिचय है, उनके करेज का, उनकी हिम्मत का ये परिचय है जो कि इस वक्त ईरान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और उनकी ये जो फोटो है, उनका ये जो वीडियो है, पूरी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब उन्हें ईरान की ताकत, ईरान की आवाज के तौर पर पेश किया जा रहा है। आपको बताएं, शहर इमामी ने 2010 में मीडिया ज्वाइन की थी। हालांकि वो फूड साइंटिस्ट रही हैं, उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन्होंने 2010 में मीडिया ज्वाइन कर ली और मीडिया ज्वाइन करने के बाद वो 2010 से ही मीडिया में काफी एक्टिव रही और धीरे धीरे करके प्रमुख चेहरा बन गई, ईरान की मीडिया का प्रमुख चेहरा बन गई और काफी लंबे समय से वो कवरेज करती रही हैं। वो शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा भी है और ये भी एक बड़ी वजह है कि लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ ईरान की आवाज जन जन तक पहुंचाने की, ईरान की आवाज दुनिया तक पहुंचाने की परवाह की। और इस अटैक के बावजूद, जो कि खुद उन पर भी हुआ था, उस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद थी, उसके बावजूद वो ब्रॉडकास्ट पर वापस लौटी और इसी वापसी की सराहना पूरी दुनिया भर में की जा रही है, इसी वापसी की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। और अब शहर इमामी को आइडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, शहर इमामी को ईरान की बुलंद आवाज के तौर पर पेश किया जा रहा है, शहर इमामी को इजराइल के अत्याचार के खिलाफ एक आइडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, इजराइल की
कहते हैं कि ब्रूटैलिटी के खिलाफ, टायरनी के खिलाफ अब शहर इमामी की आवाज को ईरान अपनी आवाज बनाकर पेश कर रहा है। और अब जितने भी बड़े शिया नेता हैं या फिर इस रिजीम के जितने भी बड़े नेता हैं वो शहर इमामी के पीछे खड़े हुए तो दिखाई दे रहे हैं। और शहर इमामी की अब जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो जमकर दुनिया भर में वायरल हो रही है। तो ये खातून जो है वो अचानक रातों रात सनसनी बन गई हैं पूरी दुनिया भर में। और अब शहर इमामी को लेकर खासकर ईरान की महिलाओं की अगर बात करें तो उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि अगर सोशल मीडिया पर बात करें तो शहर इमामी के जज्बे, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी आवाज, उनकी सामान्यता और साथ साथ उनका जो सिंपल मेकअप है इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और शहर इमामी को लेकर अब और भी टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो अप्रोच करने शुरू कर दिए, ये भी जानकारी ईरानी मीडिया में सामने आ रही है। लेकिन अब शहर इमामी कुल मिलाकर न सिर्फ इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं बल्कि आयातुल्लाह खामनेई और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी शहर इमामी को जमकर प्रेज किया जा रहा है, उन्हें एडमायर किया जा रहा है, उनके जज्बे की तारीफ की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ईरानी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। ये सशक्त ईरानी महिला, एक पावरफुल और कहा जाए कि एम्पावर्ड ईरानी महिला की तस्वीर है जो कि दुनिया भर में अब सामने आ रही है शहर इमामी के जरिए। हालांकि शहर इमामी की तरह ही अब न जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो एस्पायर कर रही हैं कि शहर इमामी जो है वो सोशल मीडिया पर जिस तरह के छाई हुई हैं उसी तरीके से जज्बे भरा काम ईरानी महिलाएं भी करें। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है यकीन मानिए ईरान भर में महिलाओं का कहीं ना कहीं रुख जरूर बदला है। और ऐसे में अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शहर इमामी के जरिए जो उनकी पॉलिसी है, जो उनका प्रोपेगेंडा कह लीजिए इजराइल की भाषा में, तो उसको दुनिया भर तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त शहर इमामी जो है वो पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। और शहर इमामी जिस तरीके से अटैक होने के बावजूद बिल्डिंग के अंदर बनी रही और जब ज्यादा बड़ा अटैक हुआ तो मजबूरन उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वो उस वक्त इजराइल और ईरान के बारे में ही बता रही थी, इजराइल की निर्ममता के बारे में, इजराइल की टेरनी के बारे में, क्रूएल्टी के बारे में ही बता रही थी, ब्रूटैलिटी के बारे में बता रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब थोड़ा सा माहौल स्टूडियो का शांत हुआ तो वो वापस आ गई बिना इस डर के कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर दोबारा अटैक कर दिया जाए, दोबारा उस बिल्डिंग को निशाना बना दिया जाए। देखिए, क्योंकि इजराइल ये इसलिए उनकी सराहना हो रही है, इसलिए उनको प्रेज किया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने ये साफ कहा था कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, इस जगह को खाली कर दिया जाए। और अगर खाली नहीं किया गया तो हम अटैक करेंगे और बार बार अटैक करेंगे। और इजराइल ने तो पहले ही सारे न्यूज सेंटर्स को और मीडिया बिल्डिंग्स को, रेडियो स्टेशन को तबाह करने की बात कही थी। ऐसे में अटैक तो दोबारा भी हो सकता था, लेकिन शहर इमामी ने इस बात की परवाह नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा अटैक हो जाए। जब थोड़ा सा धुएं का गुबार और धूल का गुबार छट गया, सेटल हो गया, तो शहर इमामी दोबारा ब्रॉडकास्ट पर लौटी। और ब्रॉडकास्ट पर लौटने के बाद उन्होंने फिर से ईरान का एजेंडा, ईरान की बात, ईरान का जो भी संवाद है, ईरान का जो भी मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसी बात को लेकर चारों तरफ अब उनके चर्चे हैं, चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। वो सोशल मीडिया सेंसेशन तो बनी ही है, साथ साथ ईरान में एक मिसाल के तौर पर भी देखी जा रही हैं।